साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपको अनुपात समानुपात के ही अंतर्गत, रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आज हम आपको साझेदारी वाला चैप्टर आपको क्लियर कराएंगे। साझेदारी या फिर हम इसको इंग्लिश में पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी साझेदारी या पार्टनरशिप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी। देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज लेकर आया हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कैरियर विल ऐप में अद्वितीय सर के द्वारा पढ़ाए गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस का मैं आपको स्टडी करा रहा हूं। देखिए, इन क्वेश्चंस को हम किस प्रकार करेंगे। तो साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, देखिए इसका थोड़ा सा वेस आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई दो लोग हैं, ए और बी, और ये मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं। तो जब ये कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो इसमें ये अपनी अपनी पूंजी लगाएंगे। मान लो ये कोई अपनी पूंजी लगाएगा, इस पूंजी को हमने बोल दिया 1 लाख रुपए, और बी कोई पूंजी लगाएगा, और बी मान लीजिए इसमें पूंजी लगाता है 1.5 लाख रुपए। ए की पूंजी और बी की पूंजी, यहाँ हमें पता है कि ये 1 लाख रुपए है और ये 1.5 लाख रुपए है। तो आप सीधी सी बात यहाँ समझ लेंगे कि जिसकी पूंजी ज़्यादा है, जिसका निवेश ज़्यादा है, जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, या जिसकी कैपिटल ज़्यादा है, जिसकी पूंजी ज़्यादा है या कैपिटल ज़्यादा है, उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। प्रॉफिट यानी कि लाभ, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रॉफिट किसको ज़्यादा होगा, किसको कम होगा। तो प्रॉफिट किसको ज़्यादा होगा? जिसकी कैपिटल ज़्यादा है, जिसकी पूंजी ज़्यादा है, या जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो प्रॉफिट डिपेंड करेगा किस पर? प्रॉफिट डिपेंड करेगा पूंजी पर, कैपिटल पर। दूसरी बात, मान लीजिए इसने ये जो धन लगाया है, ये लगाया है 8 माह के लिए, और इसने ये जो धन लगाया है ये लगाया है 12 माह के लिए। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम कम टाइम के लिए पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट भी हमको कम ही मिलेगा। ज़्यादा टाइम के लिए पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट हमको ज़्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट हमारा या जो लाभ है ये एक दूसरी चीज़ पर भी डिपेंड करेगा, और वो दूसरी चीज़ है टाइम, समय। ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमारा 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो कैपिटल पर, जो निवेश की गई पूंजी है उस पर, और जो हमने समय उसमें लगाया है उस समय पर। तो कुल मिला के हम इसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट डिपेंड करेगा सी और टी दोनों पर डिपेंड करेगा। तो हम पी बराबर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पी बराबर सी गुणा टी, पी बराबर सी गुणा टी कह सकते हैं। या फिर अगर हम ऐसे ना कहें और हम कभी प्रॉफिट का रेशो निकालना चाहें, प्रॉफिट का जो रेशो होगा हमारा वो क्या होगा? प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए क्या हो जाएगा? P1 बटे P2 बराबर C1 T1 बटे C2 T2। पूंजी का अनुपात हमें पता है, और टाइम का अनुपात अगर हमें पता है तो हम लाभ का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस हमारे इसी टाइप के हैं, और हम इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए, ए, बी और सी 1,35,000, 1,20,000 और 1.5 लाख के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 86,400 का शुद्ध लाभ मिलता है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। A, B and C starts a business with investment of rupees 1,35,000, 1,20,000 and 1,50,000. At the end of the year, they get net benefit of rupees 86,400. What is the share of A? A का शेयर हमको निकालना है। देखिए, अगर हमें शेयर निकालना है किसका? A का। तो ए का शेयर निकालने के लिए हमें करना क्या है? हमने आपको एक बात बता दी है, और आपको ये याद रखना है कि प्रॉफिट जो होता है
वो सी और टी दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि P बराबर C गुणा टी, P बराबर C गुणा टी, ये हम कह सकते हैं। तो आप यहां से निकालना क्या चाह रहे हो, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए जो इसमें शुद्ध लाभ है, उस लाभ में हिस्सा निकालने के लिए लाभ का अनुपात निकालना पड़ेगा हमें। इसमें लाभ का हम अगर अनुपात निकाल लें तो हम ए का हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, देखिए लाभ किस पे डिपेंड करता है, निवेश की गई पूंजी पर। यहां इनकी जो पूंजी है देखिए वो कितनी है, 1,35,000, 1,20,000, 1,50,000। ये ए की पूंजी है, ये बी की पूंजी है और ये सी की पूंजी है। तो ए बी सी की जो पूंजी है, अगर इस पूंजी का हम रेशो निकाल लें तो वही रेशो हमारा लाभ का भी रेशो होगा। तो जो पूंजी का रेशो है वही लाभ का रेशो होगा। जिस अनुपात में पूंजी निवेश कर रहे हैं उसी अनुपात में लाभ भी होगा। तो देखिए इस पूंजी का अनुपात क्या है, हम पहले ये निकालेंगे। पूंजी का अनुपात निकालने के लिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल और ये 3 जीरो हमारे कैंसिल। अब देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो सकता है। 15 9 135, 15 8 120, 15 ढाई के 150। इनका जो रेशो आ गया वो 9:8:10 आ गया। ये हमारा किसका निकला है, कैपिटल का अनुपात निकल आया। तो जो कैपिटल का अनुपात है वही अनुपात हमारा किसका होगा, प्रॉफिट का भी होगा। तो यही अनुपात हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का भी अनुपात होगा, ठीक है। प्रॉफिट का भी यही अनुपात होगा, इसी अनुपात में प्रॉफिट दिया जाएगा। अब देखिए टोटल कितना है, यहाँ से 9 और 8 17 और 10 कितना हो गया, 27। तो 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 86,400, क्योंकि नेट लाभ हमारा कितना हो गया, 9 और 8 17 और 10 27। तो 27 की वैल्यू है 86,400। हमसे पूछा क्या है, ए का हिस्सा, ए की वैल्यू कितनी है 9। तो 9 का रेशो अगर हमें निकालना है, 9 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 27 से डिवाइड और 9 से गुणा, बस आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, ये 9 3 27, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, आपका ये आ गया 28,800। ये शेयर किसका निकल आया, ए का शेयर हमारा निकल आया। तो क्वेश्चन, ए बी और सी ने 4.8 लाख, 6 लाख और 9.6 लाख के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद सी ने और 9 माह बाद बी ने व्यापार को छोड़ दिया। साल के अंत में उन्हें 2,35,000 का शुद्ध लाभ मिलता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹4.8 lakh, 6 lakhs and 9.6 lakhs respectively. After 6 months C left and after 9 months B left the business. At the end of the year they get net profit of ₹2,35,000. What is the share of B? देखिए क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हमको दी हैं। एक तो ये पूंजी के साथ साथ, पूंजी तो इन्होंने बताया है कि इतनी इतनी पूंजी इन्होंने निवेश करी है, तो पूंजी के साथ साथ इसमें टाइम को भी इंक्लूड कर दिया है। ये टाइम भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो हमने आपको दो चीज़ आपको बता दी हैं कि प्रॉफिट पूंजी डिपेंड करेगा कैपिटल पर, प्रॉफिट डिपेंड करेगा टाइम पर, या कह सकते हैं प्रॉफिट डिपेंड करेगा सी और टी के मल्टीप्लाई पर। प्रॉफिट डिपेंड करेगा सी और टी के मल्टीप्लाई पर। सी मतलब कैपिटल या पूंजी और टी मतलब टाइम, या फिर हम उसे कह सकते हैं समय। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना समझ पाएँ। देखिए यहाँ ए जो है निवेश करता है 4.8 लाख, बी निवेश करता है 6 लाख या 6.0 लाख कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी हम पॉइंट के बाद एक डिजिट बढ़ा लेंगे। ये सी इन्वेस्ट करता है 9.6 लाख, ए का इन्वेस्टमेंट 4.8 लाख, बी का इन्वेस्टमेंट 6 लाख और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 9.6 लाख। कितने कितने टाइम के लिए है, देखिए 6 महीने बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया, मतलब सी ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया, 6 महीने के लिए पैसा लगाया, ठीक है। तो सी का जो पैसा लगा वो कितने महीने के लिए लगा, 6 महीने के लिए।
9 महीने के बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया, मतलब बी का जो पैसा लगा हुआ है वो कितने टाइम के लिए लगा है, 9 महीने के लिए। तो कैपिटल की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैपिटल की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, टाइम से। पूंजी की गुणा किससे कर देंगे, समय से। तो पूंजी और समय, देखिए ये ए की पूंजी है, ये बी की पूंजी है और ये सी की पूंजी है। तो सी की पूंजी में सी के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, बी की पूंजी में बी के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और ए की पूंजी में ए के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ए ने व्यापार को नहीं छोड़ा है, ए ने साल भर काम किया है, तो इसका मतलब ए ने जो निवेश किया वो पैसा कितने टाइम के लिए किया, 12 महीने के लिए। अब हम इसको सिंपल करके इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे और जो अनुपात आएगा वही हमारा प्रॉफिट का अनुपात आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट से ये हम पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट सब जगह एक एक डिजिट के बाद है, इसलिए पॉइंट हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको सिंपल करने के लिए आप देखेंगे तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96। और सिंपल हम कर सकते हैं, देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब हमारा सिंपल हो के क्या आता है, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 8 दूनी 16 और यही प्रॉफिट का रेशो होगा। जो कैपिटल का रेशो है और टाइम का रेशो, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आएगा रेशो वो किसका आएगा, प्रॉफिट का रेशो निकल के आएगा। तो हमारे प्रॉफिट का रेशो हमें पता चल गया। प्रॉफिट कितना है, 2,35,000 टोटल। ठीक है, अब यहाँ टोटल अगर हम देखें तो 16 और 15 31 और 16 कितने होते हैं, 47। 47 यूनिट 47 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2,35,000 है। हमसे पूछा है बी का हिस्सा, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 15 से हम कर देंगे 15 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। जो हमसे पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें गिवन है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है बस। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 47 से इसे अगर डिवाइड करें तो 47 पंजे होता है 235 और ये 3 जीरो हैं, हम यहाँ राइट कर लेंगे, लिख लेंगे। 15 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75। तो ये बी का जो शेयर आ गया वो कितना आ गया, 75,000 रुपये। ये बी का शेयर है। अगला क्वेश्चन है, ए ने 7.6 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद बी 5.7 लाख के साथ उसके साथ जुड़ जाता है और साल के अंत में उसे लाभ का 1/3 भाग मिला। किसको मिला, बी को। ये 1/3 भाग किसको मिला है, बी को मिला है। तो बी कितने महीनों बाद व्यापार से जुड़ा। देखिए, ए स्टार्टेड अ बिजनेस with ₹7.6 lakhs. After few months, B joined him with ₹5.7 lakhs. At the end of the year, B get 1/3 of profit. After how many months B joined him? देखिए यहाँ पर B ने कितने महीनों के बाद व्यापार से जुड़ा है ये हमको बताना है। हमारे पास ये पता है कि जो प्रॉफिट है वो C मल्टीप्लाई T के इक्वल होता है। यहाँ जो टाइम है, ये जो समय है, ये होता क्या है, ये समय वो होता है जितने टाइम के लिए हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पूंजी को निवेश करते हैं। ये वो टाइम होता है जितने समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने महीने बाद वो इससे जुड़ा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कितने महीने वो बिजनेस में रहा है, क्योंकि टी जो टाइम है वो ये हमें बताएगा कि बी कितने महीने बिजनेस में रहा है। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ए की जो पूंजी है वो 7.6 लाख है, बी की जो पूंजी है वो 5.7 लाख है। और एक बात इन्होंने दी हुई है कि प्रॉफिट कितना है, बी को प्रॉफिट कितना मिला हुआ है। देखिए बी का जो प्रॉफिट है वो 1/3 है। बी का प्रॉफिट कितना है, 1/3 है। तो आप बताओ ए का प्रॉफिट कितना होगा, ए का प्रॉफिट कितना होगा भाई। टोटल प्रॉफिट हमारा पास 1 है, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 1 है। प्रॉफिट हमारा क्या है, 1, और 1/3 जो भाग है वो किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। तो हम 1 में से 1/3 घटा देंगे, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3। तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 2/3। 1/3 का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ के 3 इक्वल हिस्से करो
ठीक है, 3 बराबर भाग करो किसी भी भाग के, हमने 3 बराबर भाग कर लिए और इसका एक भाग किसको मिला, बी को मिला। अब ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेंगे 2 भाग, तो 2 भाग का मतलब 2/3। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ ये हमको ध्यान में रखने वाली बात है, 1/3 और 2/3 का मतलब हम समझ गए। अब दूसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि लाभ का अनुपात क्या है, ए और बी के लाभ का अनुपात क्या है, तो ये हो जाएगा 2/3 अनुपात 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसके लाभ का अनुपात आ गया 2:1। ए और बी के लाभ का अनुपात 2/1 है, 2:1 है, या हम A/B बराबर अगर हम कहें तो ये हो जाएगा 2/1। A/B बराबर क्या हो जाएगा, 2/1। जब अनुपात हमें पता हो तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे A/B और इसे लिखेंगे 2/1। अब देखिए भाई, लाभ है, ये लाभ का अनुपात है और लाभ हमने आपको बताया कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, C गुणा T, पूंजी गुणा समय। अगर हम बात करें ए की और बी की बात करें तो ए का प्रॉफिट अगर हम P1 कहें तो क्या हो जाएगा, देखिए ए का प्रॉफिट P1 कहें तो P1 बराबर C1 गुणा T1 और P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर C2 गुणा T2। बस यहाँ से हम ये इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं, P1/P2 बराबर C1 गुणा T1 बटे C2 गुणा T2। P1/P2 यानी कि इनके लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, 2/1। तो यहाँ पर तो हम इसका 2/1 लगा देंगे, ए और बी का लाभ हमारा ऊपर 2 नीचे 1, क्योंकि ये ए का अनुपात है, ये ए के लाभ का अनुपात है, ये बी के लाभ का अनुपात है। कितना है हमारा, 2/1। पूंजी कितनी है, पूंजी है हमारे पास 7.6। कितने टाइम के लिए है, देखिए ए जो है फुल टाइम बिजनेस में रहता है, फुल टाइम मतलब 12 महीनों के लिए बिजनेस में रहता है, और बी ने जो पूंजी लगाई है 5.7 कितने टाइम के लिए है, वो टाइम हमको निकालना है। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, देखिए पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल, 19 3 57, 19 चौक 76 और 3 चौक 12 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो टी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बराबर आ गया 4 दूनी 8, यानी कि 8 माह तक वो बिजनेस में रहा, 8 महीने तक बिजनेस में रहा। इसका मतलब जब 8 महीने वो बिजनेस में रहा तो टोटल कितने महीने के बाद व्यापार से वो जुड़ता है, तो ये हम कैसे पता करेंगे। उसको पता करने के लिए एक साल में 12 महीने होते हैं, जितने महीने वो बिजनेस में रहा वो माइनस कर देंगे, टोटल हमारे पास निकल के आ जाएगा कुल महीने शेष, जो कुल महीने आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 महीने, यानी कि 4 महीने बाद वो इस बिजनेस से जुड़ा, 4 महीने बाद जुड़ेगा तो टोटल कितने महीने बिजनेस में रहेगा, 8 महीने बिजनेस में रहेगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 4 माह।